हरे कृष्ण। शरीर जो है हमारे गुरुदेव कहते हैं जो शरीर है वो अवध्य जाल है, अवध्य जाल ही है जो शरीर है। क्योंकि शरीर जो है वो बहुत दुख और कष्ट देता है, शरीर जाल की बराबर है वो। क्योंकि जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां जो हैं वो काली है। इंद्रियां 5 जो हमारे शरीर के अंदर इंद्रियां हैं वो काली है। इनको बस में करना इतना आसान नहीं है, सिर्फ भक्ति मार्ग में ही इनको हम बस में कर सकते हैं। हर हाल में हर कार्य क्षेत्र करते हुए जिंदगी को, इस जीवन को बिताते हुए जो भी समय मिलता है उसमें हम भक्ति कर सकते हैं। क्योंकि भक्ति आप नहीं करेंगे तो इस जीवन को नहीं समझ पाएंगे। हमारे जीवन को समझना बहुत जरूरी है। जन्म मृत्यु क्या है इनको समझना बहुत ही जरूरी है। तो एक बार एक राजा बीमार थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, बहुत कष्ट दे रहा था उनको। शरीर जो है बहुत मतलब जब उम्र हो जाती है शरीर बहुत मतलब कष्ट देता है। बीमार जब हम पड़ते हैं तो शरीर बहुत मतलब पीड़ा होता है, दुख होता है, कष्ट होता है। तो इसी तरीका से वो ठीक नहीं हो रहे थे। बहुत सारे डॉक्टर वैद्य आकर के सब देख करके जाते थे और जितना भी औषधि दिया जाता था वो ठीक नहीं हो पाते थे। तो एक बार एक भक्त उस तरफ से गुजर रहे थे तो मंत्री लोगों ने उनको बुला करके लाए महाराज के पास कि देखिए इस तरीके से हमने बहुत प्रयास कर लिए और हमारे महाराज जो है उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है काफी दिनों से। तो वो कहते हैं कि एक रास्ता है। बोले क्या? तो वो बताते हैं कि उनको एक ऐसा कुर्ता ला करके पहनाइए जो इंसान अपने जीवन में खुश होगा, एकदम खुश रहता होगा। उसके पहनी हुई कुर्ता जो है वो ला करके महाराज जी को पहनाएंगे, तब वो उनका तबीयत ठीक होगा। तो जब ऐसा सारे प्रयास कर चुके थे, जब ऐसा सुनते हैं वो संत की बात, तो जो मंत्री हैं वो आदेश करते हैं, चारों दिशाओं में सबको भेजते हैं और पूरी नगरों में चारों तरफ दिशाओं में चले जाते हैं और ढूंढते हैं सबके पास जा करके। और किसी के पास अपन जाते हैं नॉर्मली हाय हेलो करते हैं, बस ठीक है, वो कहता है मैं बहुत बढ़िया हूँ, इस तरीका से अपन हाल चाल पूछ लेते हैं। उससे तो पता नहीं चलता कौन सुख खुशी है जीवन में और कौन दुखी है, कौन सुख में है कौन दुख में है। जब हम उसके साथ में रहते हैं उसके बारे में जानते तब पता चलता है। तो इसी तरीका से पूरी जांच पड़ताल करके घूमते रहे, जिसके पास गए सब परेशान है, सब दुख में है, कोई दुखी है, तो किसी ना किसी चीज को लेकर के मतलब परेशानी है। सब एक एक करके लौट करके आ जाते हैं राजमहल के अंदर। सब आकर के यही बोलते हैं मंत्रियों को कि चारों तरफ हम घूम के जिससे भी पूछें सब परेशान है, कोई सुखी नहीं है, सब अपने अपने जीवन में दुखी है, सब अपने अपने जीवन में परेशान है, कोई सुखी नहीं है। इस तरीका से आकर मंत्री को बोलते हैं कि हमारे को कोई सुखी इंसान नहीं मिला जो कि हम इसके कपड़े लेकर के कुर्ता लेकर के आएंगे, सब दुखी मिले। जिसके पास गए थे सब दुखी। तो मंत्री सोचते हैं कोई बात नहीं, मैं खुद जाता हूँ। तो वो घोड़े पे सवार होकर के नगर में निकल जाते हैं ढूंढते ढूंढते। तो वो चारों तरफ घूमने के बाद कुछ देर के बाद एक क्या है मछुआर अपना सिर्फ गमछा पहना हुआ है, वो अपना एक हाथ में एक गमछा ले करके बहुत घुमा घुमा करके वो खुश होकर के बड़ा आनंद में गीत गा रहा था, अपने गाना गा रहा था। एकदम घुमा करके गमछा को खुश होकर के एकदम मस्त होकर के एकदम आनंद में था।
वो दूर से जब वो मंत्री देखते हैं उनको लगता है किसी ये संसार में और इस दुनिया के अंदर मुझे लगता है ये इंसान खुश है, ये अपने जीवन में खुश है। तो वो जा करके उनसे पूछते हैं, उस इंसान से, मछुआर से मंत्री खुद उतर करके पूछते हैं, आप इधर आइए। तो जब पूछते हैं कि आप अपने जीवन में खुश हो, हर तरीका से आप शांति है, आपके पास सब कुछ है, वो बोलता है बिल्कुल एकदम आनंद होकर के, हे राजन, मैं बिल्कुल मेरे जीवन में मैं खुश हूँ, बहुत आनंद हूँ, मेरे को कुछ जरूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, ऐसा कहता है और हंसते हुए एकदम बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ जीवन के अंदर। ये जब सुन करके मंत्री बड़ा खुश हो जाते हैं कि चलो कोई तो इंसान मिला कि अपने जीवन में खुश है। तो उससे मांगते हैं कि आपके इस तरीके से महाराज बीमार है और हमारे संत ने कह करके गए कि आपके कुर्ता दे दीजिए, जो भी उसका कीमत होगा हम दे देंगे आपको। तो वो कुर्ता दे दीजिए, जो कुर्ता महाराज को पहना नहीं है। तो मछुआरा क्या बोलता है, वही तो चीज मेरे पास नहीं है, तभी तो मैं खुश हूँ। मंत्री को जवाब देते हैं कि वो कुर्ता मेरे पास नहीं है, मैं जो पहना हुआ हूँ मेरे पास यही है, कुर्ता नहीं है, तभी मैं खुश हूँ। तो ये समझ लीजिए कि जो कुर्ता है वो अपना शरीर है और जो राजा है वो क्या है, आत्मा है। जो राजा थे वो आत्मा है और कुर्ता जो है वो अपना शरीर है। समझो आप। तो इसी तरीका से तो हम जो है वो आत्मा ही है। हम जन्म लिए तो हमारी मृत्यु भी तय है, जन्म के साथ साथ मृत्यु भी जन्म लेता है। ये सभी को अपने को समझना चाहिए। तो इस संसार में जो जन्म हुआ है, जो आया है, इनका मृत्यु तय है ये। तो इसमें अपने को क्या करना चाहिए, अपने पास कितना समय है, कैसे उपयोग करना चाहिए, अपने को जरा अपने बारे में सोचना चाहिए। हम हमेशा भूल जाते हैं। जब इस संसार के अंदर जिन्होंने भेजा अपने को, हम जाएंगे जब इस संसार से, जब पूछेंगे, भगवान जब पूछेंगे कि क्या करके आए, तो कम से कम ऐसा कुछ कर जाएं जो भगवान उस करने पे खुश हो जाए। ऐसा कुछ करके जाना चाहिए जिसके लिए उन्होंने भेजा है। हम हमेशा भूल जाते हैं इस चीज को। तो इस चीज को हमारे जीवन में जानना बहुत ही जरूरी है। तभी हम जान पाएंगे जब हम भक्ति मार्ग में आएंगे, जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। ये सब चीजें हमारी भगवत गीता के अंदर लिखी हुई है। तो बड़ा आनंद आता है जब हम किसी चीज को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इतना आसान होता है जीने का और आनंद आता है सब चीजों के अंदर। तो एक बार करके आप देख लीजिए, बड़ा आनंद आएगा और बड़ा आपको जीवन में सफल भी मिलेगा और बड़ी मतलब खुशी और शांति प्राप्त होगा। एक बार करना चाहिए सभी को। हरे कृष्ण। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.